जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट किया। ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो PYQ होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसके क्वेश्चन कितने ईजी आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखो। और सबसे पहले ये बताओ कि जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में फार्मूले बताया था उसको आपने लर्न किया कि नहीं किया है। देखो, जब तक आप फार्मूले लर्न नहीं करोगे ना तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा और हम PYQ के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं PYQ। ठीक है, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बताना है sin 34 cos 236। देखो हमें यहाँ पर ना 236 और 124 इसमें से किसी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ पता है कि जो हमने सीखा था क्वाड्रेंट वाली स्टोरी यहाँ पर उसको यूज करना है। ठीक है, चलो फिर अब देखो sin 34 को हम sin 34 लिख सकते हैं और cos 236 को हम क्या लिखेंगे cos 180 प्लस 56 लिख सकते हैं, माइनस sin 56 को हम sin 56 रखेंगे, sin 124 को हम क्या लिखेंगे 190 कर लो, 90 प्लस 34 करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में नीचे क्या करेंगे cos 28 को 28 लिखो, और जो cos 88 है इसको हम क्या लिखेंगे cos 90 माइनस 2 लिखेंगे ना, तभी तो 88 बनेगा, प्लस cos 178 को क्या लिखेंगे 180 माइनस 2। ठीक है, इसके बाद में इंटू sin 208 को क्या लिखेंगे sin 180 प्लस 28 लिखेंगे। ठीक है, तभी ये कितना हो जाएगा 208। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो ये बताओ sin 34 को हम क्या लिखेंगे sin 34 ही लिखेंगे, और 180 प्लस थीटा क्या होता है cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होती है तो यहाँ पर निगेटिव लिखेंगे cos 56। ठीक है, माइनस sin 56 हो गया sin 56, और ये कितना हो जाएगा sin 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 90 के लिए चेंज होता है तो cos 34 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन इसमें भी चेंज कर लेते हैं तो cos 28 हो गया, और cos 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर sin 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 2, तो 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होता है तो यहाँ पर हम निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, cos 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 180 प्लस 2 28, तो 180 प्लस 28 किस में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू क्या होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव, और ये ऑलरेडी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर sin 28। ओके, इतना समझा। अगर हम सब में इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, जब हमने माइनस कॉमन किया यहाँ से, ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो sin A cos B cos A sin B, तो क्या होता है sin A प्लस B होता है, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर sin 34 प्लस 56। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा sin A cos B cos A sin B, तो क्या हो जाएगा sin 2 प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस लिखोगे sin 34 प्लस 56 sin 90 हो गया, अपॉन sin 2 प्लस 28 कितना हो जाएगा sin 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ sin 90 1 होता है और sin 30 कितना होता है 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा ना तो क्या मिल जाएगा -2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो tan 54 डिग्री को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में। ठीक है, अब ये बताओ tan सब में sin cos के फॉर्म में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, tan 54 को क्या लिख सकते हैं 54 को हम अगर हम 45 में 9 को ऐड कर देते हैं तो हमें 54 मिल जाएगा, और tan A प्लस बी क्या होता है tan 45 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 9 हो जाता है। ठीक है, अब देखो tan 45 1 प्लस tan 9 क्या लिखोगे sin 9 अपॉन cos 9, और नीचे 1 माइनस sin 45 1 हो जाएगा sin 9 अपॉन cos 9। ठीक है,
अब यहाँ पर cos 9 एलसीएम ले लो और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो ये नीचे वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन से कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, cos 9 प्लस साइन 9, cos 9 प्लस साइन 9, और नीचे क्या मिल जाएगा, cos 9 माइनस साइन 9। ठीक है, और ये वाला दोनों का एलसीएम लेने के बाद में cos 9 कट जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन सी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप जितना फास्ट में करेंगे, ठीक है, आपका आंसर मतलब आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, आप टाइम को कंज्यूम कर सकते हो प्रॉपर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर गिवन है p की वैल्यू पता है और q की वैल्यू पता है, और एक इक्वेशन दिया है कि p इज इक्वल टू मतलब पी स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 2 पी क्यू स्क्वायर और इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। और यहाँ पर दिया है कि जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, वो 0 और π/2 के बीच में लाई करती है, तो हमें थीटा की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। ठीक है, इनको क्या चाहिए, तो इसमें पुट करो ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसके बाद में प्लस 4pq कर देते हैं, प्लस 4pq। pq की वैल्यू कितना है, तो लिखोगे यहाँ पर x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और इंटू x साइन थीटा और प्लस यहाँ पर प्लस लिख लो, प्लस y कॉस थीटा। ठीक है, और इसके बाद में प्लस क्यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से इसमें से देखो, इसमें से अगर हम x कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 मिलेगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम y के लिए भी हो जाएगा तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, अच्छा ये जो है ना किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ना आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस देखो 4 से तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो x cos थीटा है, यहाँ पर x sin थीटा, तो क्या मिल जाएगा, x मतलब 4x स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद में 4x cos थीटा और y sin थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे प्लस 4xy cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद में क्या लिखोगे, इसके बाद में हमें ये लिखना पड़ेगा, ये एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और सब में 4 तो रहेगा। ठीक है, इधर भी 4 रहेगा और यहाँ पर भी 4 रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखोगे प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका जो 2 है, एक 2 ब्रेक करके यहाँ लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिखोगे माइनस 2x स्क्वायर और साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पर है और एक्स वाई वाला टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दोनों को सेम ही लिखो। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस मत करो, तो यहाँ पर लिखोगे 4 कॉमन कर लो, 4 हमने कॉमन कर लिया और एक्स वाई भी कॉमन कर लिया, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद में कौन सी वैल्यू बची है, इसके बाद में ये वाला वैल्यू देखो ना, यहाँ पर इसमें भी 4 है ना, तो इसमें भी 2 से ब्रेक कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस 2y स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो 1 माइनस
टू साइन टू थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेम यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन किया तो क्या मिल जाएगा, देखो वाई स्क्वायर जब हम कॉमन करेंगे ना, कहाँ गया, वाई स्क्वायर जब हम कॉमन करेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो 1 माइनस टू साइन थीटा यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है, 1 माइनस टू साइन टू थीटा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर देखो एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पर लिखोगे +4xy cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ax² प्लस by², ठीक है। और हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू बताना है, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, यहाँ पर एक्स वाई वाला जो टर्म है, मतलब एक्स वाई वाला ये टर्म है ना, इस साइड में एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, तो मतलब एक्स वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको 0 करोगे ना, यहाँ पर माइनस करोगे इज इक्वल टू 0, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ दोनों की वैल्यू इक्वल कहाँ पर होती है, साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा की इक्वल, तो बोलोगे सर 45 पे होती है ना, कहाँ पर होती है 45 डिग्री, मतलब π/4 पे, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, π/4 मिल गया, तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें ए की वैल्यू पूछा है, तो हमें क्या पता है कि हमारा देखो जब हम इसको दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, मतलब x² वाला इसके इक्वल होगा ना, तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस टू साइन 2 लिखोगे, थीटा की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर थीटा की वैल्यू है हमारे पास में π/4 है, कितना है π/4। अब बताओ देखो 2 π/2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। -1 ऑप्शन में नहीं है क्या, ठीक है। यहाँ पर एक -1 होगा, ठीक है, यहाँ पर -1 कर लो, ये -1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी मिल जाएगा, ठीक है। सेम हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि हमें बी की वैल्यू चाहिए, और बी के लिए भी क्या था, 1 माइनस टू साइन 2 थीटा था ना, तो सेम मतलब बी की वैल्यू भी कितना आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, बस बट आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी, तो हमें कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसको ना स्क्वायर कर दो, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होता है, तो 1 को उधर भेजेंगे तो p² -1 हो जाएगा। और साइन 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, तो बोलोगे सर साइन 2 अल्फा के इक्वल होता है ना, p² -1 उधर गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा चाहिए, तो बताओ यहाँ से हम कॉस 2 अल्फा निकाल सकते हैं, तो बोलोगे सर यस, 1 माइनस साइन क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये रूट नहीं होगा, ठीक है, बस इसी में वैल्यू पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 1 रहेगा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p² -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बट आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो 1 माइनस p⁴ हो जाएगा, p⁴ प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2p², ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस p⁴ -1 प्लस 2p², तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों में से p² कॉमन कर लो, जब p कॉमन करेंगे यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर -p² बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी यहाँ से राइट मिल जाएगा, ठीक है।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लेवल का लग रहा है? ठीक है, चलो देखो यहाँ पर भी हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है और टेन फाई की वैल्यू पता है। ठीक है, टेन साई की वैल्यू पता है, तो हमें ये इसकी वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो देखो बता लेंगे। यहाँ पर हमें क्या पता है, हमें ये तो पता है ना, टेन थीटा प्लस साई क्या होता है। तो बोलोगे सर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ पर लिखोगे टेन थीटा प्लस टेन साई अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन साई। ठीक है, साई। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू है वन अपॉन टू है, प्लस वन अपॉन थ्री मिल जाएगा और वन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन थ्री। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस साई के होगा। ठीक है, देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर सिक्स हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई तो फाइव अपॉन सिक्स मिल जाएगा, फाइव अपॉन सिक्स। और नीचे कितना होगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव अपॉन सिक्स, तो सब कट गया, कितना आ गया, वन आ गया। तो टेन थीटा प्लस साई इज इक्वल टू वन। अब ये बताओ वन किसकी वैल्यू होगी, तो बोलोगे सर पाई बाई फोर की होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर। जब टेन टेन के इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब एंगल इज इक्वल टू एंगल। तो थीटा प्लस साई इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि cos ए की वैल्यू कितना है, थ्री अपॉन फोर है, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता देंगे। देखो मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब हमारे पास में ये होता टू साइन ए इंटू साइन बी, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिखते थे cos ए माइनस बी और माइनस cos ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला था। तो सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्योंकि साइन देखो ये है और यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर टू नहीं है ना, तो हम टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर देते हैं। जब हम टू से डिवाइड करेंगे और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बाई टू इंटू साइन थ्री ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वन अपॉन टू लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिखोगे सर कॉस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी मतलब ए बाई टू माइनस थ्री ए अपॉन टू हो जाएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब ए बाई टू और इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू मिल जाएगा ये प्लस मिल जाएगा थ्री ए अपॉन टू मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, इसमें निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पर वन अपॉन टू लिखोगे। अब देखो इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ए माइनस कितना हो जाएगा, ए माइनस थ्री कितना होगा, ए माइनस थ्री ए। तो बोलोगे सर माइनस टू ए होगा, तो टू से टू कट जाएगा, माइनस ए, और कॉस माइनस ए क्या होता है, कॉस ए के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ठीक है, माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखोगे सर कॉस ए प्लस थ्री ए कितना हो जाएगा, फोर ए। तो फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू ए, तो माइनस कॉस टू ए मिल जाएगा। ठीक है, कॉस टू ए, और हमें किसकी वैल्यू पता है, कॉस ए की वैल्यू थ्री पाई बाई फोर है, तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वन अपॉन टू लिखोगे, कॉस ए की वैल्यू थ्री अपॉन फोर, और कॉस टू ए की वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे सर टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन होता है ना, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो वन अपॉन टू हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर माइनस टू कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर स्क्वायर है तो नाइन अपॉन सिक्सटीन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर नाइन अपॉन सिक्सटीन हो गया, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, वन अपॉन टू थ्री अपॉन फोर टू एट ऐसा हो गया ना, तो नाइन अपॉन एट माइनस नाइन अपॉन एट प्लस वन। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा सबका, 8 हो जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम 8 हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वन अपॉन टू और एलसीएम 8 हो गया, तो 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6 होगा, 6 माइनस 9 प्लस 8। ठीक है, तो वन अपॉन टू लिखोगे। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा, और 8 माइनस 3 तो बोलोगे सर 5 हो जाएगा, तो इंटू 5 अपॉन 8 कर देते हैं, 5 अपॉन 8 तो क्या मिल जाएगा, 5 अपॉन 16, तो ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते भाई। अब देखो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके कमेंट में बता सकते हो कितना हो जाएगा। जैसे 1075 हमें नहीं पता है ना, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बोलोगे सर
यहाँ पर लिखेंगे tan 45 प्लस 30, ठीक है, लिखा इतना। इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे tan 75, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा tan 75, और cot 75 क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देना, मतलब cot 75 इज इक्वल टू 1/tan 75, ठीक है, ये tan 75 है, जो भी वैल्यू आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देना और फिर उन दोनों को ऐड कर लेना, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। तो जो आंसर होता है ना, इसमें से ऑप्शन बी आएगा, एक बार करके देख लेना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पता नहीं क्यों आपके एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में पूछा है। ये तो बच्चे लोग भी कर सकते हैं कि cos 46, 47, 48 एंड cos 49, cos 50, 135 है, तो बोलोगे सर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर तो बहुत ही आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान दो कि बीच में कहीं पर cos 90 भी आएगा ना बीच में, और cos 90 की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर वो तो हम तो 9 से पढ़ रहे हैं ना, cos 90 तो हम 9 से पढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू 0 होता है। जब हम 0 को सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर बड़ा सा 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ पर हमें पता है कि sin 2 थीटा और यहाँ पर cos 3 थीटा ये पता है, ठीक है, और हमें ये बताना है कि यहाँ पर थीटा sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको बता देंगे, ठीक है। अब देखो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो लोग सर sin लिख सकते हैं, और यहाँ पर 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इस वाले टर्म को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब दोनों साइड में साइन के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू थीटा क्या होगा, मीन्स 2 थीटा इज आल्सो इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 3 थीटा मतलब 2 थीटा है और 3 थीटा इधर आएगा तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 18 मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या पूछा है कि साइन 18 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो मोस्टली अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली साइन 18 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज इसका फॉर्म करने का तरीका भी है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म, तो बताओ साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो जब कॉस 3 थीटा है इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, और कॉस 3 थीटा की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा सब में से कॉमन कर लो तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा हमने कॉमन किया, यहाँ पर मिल गया 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 मिल जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। और देखो कॉस थीटा उधर भी तो 0 चला जाएगा, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं, मीन्स 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कॉस जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया 0 में, मतलब 0 अपॉन कॉस थीटा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, तो बोलोगे सर यहाँ से हम ये निकालेंगे, अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पर देखो जब हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर साइन थीटा है, साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, और यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखोगे, फिर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस लिखोगे। उसके बाद में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर -4, a की वैल्यू कितना है 4 है, और c की वैल्यू कितना है -1, तो -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 1 तो करोगे ही, अपॉन 2 a की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर a की वैल्यू है हमारे पास में 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, -2 प्लस माइनस, अब देखो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 तो 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2√5 होता है ना, अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है। अब देखो 2 से सब में से कट गया तो क्या मिल गया, ये मिल जाएगा हमारे पास में -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ठीक है। दिस इज साइन क्या मिलेगा, साइन 8 थीटा। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितना था 18, और 18 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है। जब हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 -1 प्लस √5 अपॉन 4, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी देखो, √5 -1 अपॉन 4, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 18 डिग्री की, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते भाई, इसको देखो हमें सॉल्व करके बताना भाई इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर भी भाई वही कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलोगे सर tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इंटू प्लस होगा tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस ये टर्म है, इसको सेम रखो, अभी कुछ चेंजेस मत करो, ठीक है। तो देखो 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते इसको, हाँ आप इसको देखो, यहाँ पर tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो ये 2 tan अल्फा बीटा है, 2 tan अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर लिख सकते हो प्लस, देखो इसमें से देखो इसमें से जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसमें से हम ये लिख सकते हैं ना कि tan स्क्वायर बीटा, मतलब ये वाला देखो हमने इसको लिया था और इसको लिया, ठीक है। अभी ये बचा है, तो दोनों में से tan स्क्वायर बीटा हम कॉमन कर लेते हैं ना। जब हम tan स्क्वायर बीटा कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, और यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये तो कट गया, और ठीक है, इसके बाद और बाकी ये टर्म तो है ही, तो माइनस दिस टर्म यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दोनों में से कॉमन कर लो, ठीक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है ना, तो हमें क्या कॉमन आएगा, सेक स्क्वायर अल्फा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि हमने इसको कॉमन कर लिया सेक स्क्वायर को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर बीटा के इक्वल होता है ना। और माइनस ये टर्म तो है ही ना, ये वाला टर्म, तो यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए मिल जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, इसकी वैल्यू देखो हमें बताना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखोगे P इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर Q की वैल्यू दिस दिया है ना, तो यहाँ पर 1 अपॉन है, मतलब Q इज इक्वल टू कितना है, तो बोलोगे सर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे ना, इसके बाद में देखो हम क्या करते हैं, इसको
ये कर देते हैं, मतलब 1/Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा करेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो, मतलब इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 मान लो इसको, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू 1/Q इज इक्वल टू, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में a माइनस बी है, दूसरे में a प्लस बी है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P/Q इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू Q मिल जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में, तो ऑप्शन यहाँ से B मिल जाएगा, ठीक है, समझा इतना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, अब इसकी वैल्यू बताते हैं, ठीक है। अब देखो जब इसकी वैल्यू हमें पूछा है ना, तो हमें दिस वाले को हम जो सेकेंड वाला वैल्यू है उसको हम p कर लो या x कंसीडर कर लो, ठीक है, x कंसीडर कर लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें पता है, चलो दिस इज इक्वेशन 1 हो गया और दिस इज इक्वेशन 2, ये x के इक्वल है, ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाला जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अब इसको भी ऐड करेंगे ना स्क्वायर करके, तो क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा, और इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर होगा ना, और प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 हो जाएगा, इतना समझा, 2 मिल गया। और यहाँ से देखो 2, और इसके बाद में ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है 2 कॉस, इसको इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं ना, 2 कॉमन करेंगे क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ 2 यहाँ पर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, किसके इक्वल होता है, एक सेकेंड, अच्छा ये कॉस था, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो √2 का तो √2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का ये हो जाएगा साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा एक्स की वैल्यू √2 साइन थीटा, तो √2 साइन थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन फटाफट बताओ कि क्वेश्चन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो सबसे पहले साइन की वैल्यू निगेटिव है, साइन की वैल्यू निगेटिव कहाँ पर होती है, तो बोलो कि थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। अब tan से देखते हैं, tan की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो tan की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर होती है, तो बोलोगे सर यहाँ पर कहाँ पर, या तो फर्स्ट में होता है या फिर थर्ड में होता है, और थर्ड देखो यहाँ पर क्या है दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन तो सीधा फार्मूला ही पूछ लिया है, अगर आपको फार्मूला पता है ये किसका फार्मूला होता है तो डायरेक्टली आप आंसर को बता सकते हो। तो मैंने जब फार्मूला बता रहा था तो देखो सबका फार्मूला बताया था ना, तो किसका फार्मूला होता है आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो देखो ये होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। और tan 2 थीटा का फार्मूला ये होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोसेक 2 थीटा क्या होता है, इसी को उल्टा कर दो, जब इसी को उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन आप, इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं इसका आपको
हिंट देता हूँ, हिंट से कैसे करना है। यहाँ पर दिया इफ सेक दिस टर्म और सेक थीटा एंड सेक थीटा प्लस अल्फा आर ए पी। ए पी के लिए कंडीशन क्या होता है, जब हमारे पास में ए बी सी होते, ए पी में होते हैं तो क्या मिलता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिड टर्म कौन सा है, तो बोलोगे सर सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिखोगे 2 सेक थीटा, बी की वैल्यू क्या है सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू ए मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब दिस टर्म सेक थीटा माइनस अल्फा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा करेंगे, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन इसको भी वही करेंगे, तो क्या लिखोगे कॉस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आप देखो, आप पहले बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर सकते थे, ठीक है, और आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, बाय बाय।